कंपनी के साथ में एज आई एम अ पर्सन, आई एम अ लेडी, और मैं भी सोचती हूँ कि कभी भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, आई एम लुकिंग अ प्रोडक्ट जिसके अंदर केमिकल्स कुछ ना हो। बट येस व्हेन आई जस्ट लाइक, मुझे जानकी जी ने बताया कि मैम हम लोग तो कुछ चीज़ें यूज़ ही नहीं करते हैं। एज एक चीज़ बताती हूँ आपको कि बीइंग अ कस्टमर, लाइक आप ये सोच रहे थे कि यू आर द कस्टमर, बट यहाँ पे आने के मेरे पास में सारी इन्फॉर्मेशन थी। जो इन्फॉर्मेशन बताई किसने, जानकी जी ने, उन्होंने मुझे एक क्लियर बात बोली कि मैम हम लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, वी आर फ्रॉम द सल्फेट फ्री, वी आर फ्रॉम द पैराबेन फ्री, एंड यस हम लोग कलर एडेड प्रिजर्वेटिव भी यूज नहीं करते। के अंदर वही जलना छाले बनाएगा, क्योंकि वो चमक के लिए नहीं है भगवान की बनाई हुई, जो उस एसिड को ठीक कर न्यूट्रलाइज कर देगी, फिर वो ऊपर चढ़ के हमारे को परेशान करता है। उसमें हमने सुबह खाना नहीं खाया, उसको उठो सुबह सुबह दूध के साथ ले लो, कोई उसमें खराबी नहीं है। जितने भी लोग आप देखोगे जो पुअर लेबर क्लास है ना उन्हें कोरोना होगा ना उनको डायबिटीज होगी, बिकॉज वो जिनको जो मिलता है ना सूखी रोटी मिलती है वो भी खाते हैं वो लोग। वी आर मॉर्निंग गरम गरम रोटी चाहिए और पित्त को बढ़ाओ, ठीक है। तो अगर सुबह आपने उठना है तो सुबह उठ के आप किसी जैसे आप लोग के पास आते हैं उनको उनका डाइट जरूर पूछो, क्या खाते क्या। आपके पास फेशियल कराने के लिए आए, आपने एक बार उनको दिया वो ठीक हो गया, फिर वो आएंगे अरे यार उस टाइम तो रिजल्ट आ गया था, अब तो क्या हो रहा है। प्रॉब्लम इंटरनल है ना, स्किन पे आ रही है, वो इंटरनल हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, वो फेस पे आ रही है। हमने एक बार फेस को ठीक कर दिया देन फिर वो हो जाएगा। थोड़ा सा डाइट बता दो उनको, या आप उठिए सुबह थोड़ी बहुत ब्रेस्ट, देखो आज का टाइम किसी के पास नहीं सुबह 1 घंटे की वॉक करेगा, थोड़ी बहुत अपना आपका घर है उस पर सैर कर लीजिए और सुबह उठते कुछ खाइए, एक डाइट लीजिए, देन आप बाद में आधे घंटे बाद चाय पीजिए, देन अपना रूटीन में चलिए, हमारा पित्त शांत होगा। आप ही देखिए हमारी बॉडी के अंदर ना डेली 1 to 1.5 लीटर एसिड बनता है स्टमक में हमारे। अगर उस स्टमक के एसिड को मैं बाहर निकालूं और मैं यहाँ डालूं, छेद हो जाएगा यहाँ पे। इतना ज़्यादा एसिडिक होता है वो, जो भगवान ने कुदरत ने हमारी बॉडी को बनाया है। पूरा पेट स्टमक नहीं होता, स्टमक इज ओनली द स्मच पार्ट जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। स्टमक जो होता है, अब पूछो कि वो अंदर क्यों नहीं जलता सब कुछ चीज़ें, हम उस एसिड को बाहर निकालेंगे तो वो छेद कर देगा और अंदर नहीं जल रहा है, अंदर भी सब कुछ जल जाना चाहिए ना। इसके लिए भगवान ने देखो कितनी अच्छी चीज़ बनाई है, हमारे स्टमक के ऊपर के अंदर लेयर बनाई है। समझिए कि एक स्टील की लेयर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी लेयर बनाई है जो उस एसिड को, उस एसिड से वो हमारा स्टमक जलता नहीं है, उसमें हमारा खाना पकता है, पाचन होता है खाने का। जैसे हम गैस पे बनाते हैं ना, चूल्हे पे हम खाना बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में आ जाता है तो वो पकता है। जब वो प्रॉपर पकता है तो उसके बाद उसके जितने भी विटामिन मिनरल्स जो भी हमारे को आयरन कैल्शियम सब मिलना होता है उस खाने से हमें मिल जाता है। रात में हमने खाना खाया 9-10 बजे, हम सो गए, हमारा एसिड उसको डाइजेस्ट कर रहा है, सुबह 2 बजे डाइजेस्ट कर दिया, उसके बाद हमारा एसिड फिर से बनने लगा, उबल रहा है, हम फिर 11 बजे तक खाना खाएंगे तो एसिड वो उबल के उसके जो फ्यूम्स होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। आपने बोला यहाँ मुझे दर्द रहता है, मोस्टली लेडीज खाली पेट रहती है यहाँ दर्द होता है, मुझे डगारे आते हैं, खाना खाते मेरा पेट फूल जाता है, बहुत बहुत कॉमन है, पेट फूल जाता है। वो रीज़न यही है कि वो एसिड फिर क्या होता है, वो एसिड बढ़ रहा है, जो बढ़ेगा उसके फ्यूम्स जो होते हैं ऊपर खींचते हैं, वो एसिड फिर हमारी गट मतलब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसोफेगस है, हमारी फूड किसी को टेस्ट बहुत जल्दी समझ में आता है, तो वही है कि उसकी स्वेट ग्लैंड ज़्यादा है। इसका कोई मेडिसिन नहीं है कि वो पसीना आना बंद हो जाएगा, आप फॉर द टाइम बिंग कुछ अप्लाई कर सकते हो। हाँ कुछ सर्जरीज हैं जो इसको कम कर देती है फॉर द टाइम बिंग, लेकिन वो कुछ सालों के लिए, बाद में नहीं। क्या है पीसीओडी को नेचुरल तरीके से कैसे रिलीज किया जाए और आगे वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए वो बताइए। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो पीसीओडी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर आयुर्वेदा ओनली। एलोपैथी में सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे, चाहे वो अनमैरिड है चाहे मैरिड है। कुछ मेडिसिन का ना एक्चुअली 3-4 मंथ्स का हमारा कोर्स होता है, जैसे हमारे गुरु चादी चूर्ण होता है, शतावरी चूर्ण है, आपने सुना था एम्फीटोन सिरप वगैरह आते हैं, कपाल भाती योगा बिल्कुल डेली करना है फॉर 6 मंथ्स। एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, मेडिटेशन कैसे करने मैं आपको बताती हूँ। मेडिटेशन, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ 50% इसको ठीक कर देंगे, वो तो था 50%।
एंड इवेंचुअली धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, इनका लाइफस्टाइल प्रॉपर होगा। पीसीओडी का अच्छा एलोपैथी में आप पूछोगे ना किसी भी डॉक्टर से, बोलेंगे कोई ट्रीटमेंट थोड़ा है इसका, साल में 6 महीने आ रहे बहुत है तो दवाई खाते रहो। नेक्स्ट में थोड़ा सा लाइट पिंक, जस्ट एक थोड़ा सा लाइट पिंक ले रही हूँ। दिस इज अ ब्यूटी ग्लेज पैलेट और थोड़ा सा इसमें से लाइट पिंक शेड ले रही हूँ मैं। नेक्स्ट जो मैं शेड लूंगी दैट इज ऑरेंज, क्योंकि ये थोड़ा पीच ऑरेंज शेड है। एक इसमें शेड होता है वार्म ऑरेंज, ये थोड़ा शेड है पीच ऑरेंज, तो मैं वो शेड लूंगी। और क्या कहते हैं, हम इसको क्रीज लाइन के ऊपर ही रखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू ड्रेस हो रहा है ये सब कुछ, जैसे आपको दिख रहा है। पिंक शेड इसलिए लिया है, अगर शेड होता है सपोज ड्रेस होती ब्लैक, आई वुड प्रेफर गोइंग विद ब्राउन, तो हम शेड ले रहे हैं पिंक, क्योंकि क्या कहते हैं ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करना है। इसी के साथ ही जस्ट शेड लिया है, मैं दोनों को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। जब आप दोनों को ब्लेंड करोगे ऑटोमेटिकली एक अलग कलर फॉर्म होगा, दैट विल बी इन दिस बिटवीन। तो आपको दोनों शेड को आपस में इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि हमको कलर अलग से दिखे नहीं, दैट इज अबाउट ब्लेंडिंग। सेम ब्रश, अब मैं थोड़ा सा लाइट टाइप येलो शेड यूज कर रही हूँ इन फ्रंट। दिस इज येलो शेड, इसमें एक शेड होता है ये थोड़ा वार्म येलो होगा, इस शेड को हम बोलते हैं पेल येलो। थोड़ा वार्म येलो है, थोड़ा डार्क टाइप में भी जा रहा है इसका शेड। मेक श्योर आप थोड़े कलर को ना अगर उठाते हो तो उसको प्लीज एक बार स्प्रेड आउट करना, नहीं तो वो कलर एकदम से डायरेक्टली स्किन पे जाएगा तो इट विल एब्जॉर्ब ओवर देयर। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ज्योति वर्मा, मैं एक नेचुरल थेरेपिस्ट और एक अरोमा थेरेपिस्ट और पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। सबसे पहले जो आज प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये प्रोग्राम ब्यूटी इंडस्ट्री का था और ये प्रेरी एसेंशियल ब्रांड है, उनके थ्रू ये सेमिनार अगर मैं बात करूँ तो ये हम लोग चाह रहे थे कि सारे नए बच्चे आए, उनको पता चले कि प्रेरी एक ब्रांड जो पिछले 4 साल से 2 प्रोडक्ट के साथ चला था और आज उसके पास 18 प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि प्रेरी एसेंशियल जो ब्रांड है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे, अरोमा के जो एक्टिव्स हैं वो सब अरोमा एक्टिव्स डाले गए हैं सारे, बहुत नेचुरल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है, हर बंदे की पहुंच में है। तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि ये ब्रांड बहुत अच्छे से आगे मार्केट में जा रहा है और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। मैम बात करें प्रोडक्ट्स की, काफ़ी कंपनीज हमारे प्रोडक्ट्स में आती है, वैसे डॉक्टर भी हैं और काफ़ी कंपनीज हमारे प्रोडक्ट्स सिर्फ सेल कर रही है, जैसे हिमालय का है, आयुर का है, तो उसमें इस प्रोडक्ट्स में और अदर कंपनी प्रोडक्ट्स में क्या बेनिफिट्स है? बहुत सारा डिफरेंस है दोनों प्रोडक्ट में। अगर मैं बात करूँ पहली अगर मैं बात करूँ तो इसमें बिल्कुल भी कलर ऐड नहीं है, कोई भी मतलब कलर का एडिशन ही नहीं है, कैसे भी जो नेचुरल जो कलर है, जो भी इंग्रेडिएंट्स के या जो भी कॉस्मेटिक के जो नेचुरल कलर है वही है, इसमें कोई भी कलर एडिशन नहीं है। सेकंड, ये इसकी जो टोनर है और इसका जो भी लिक्विड मटेरियल है वो सारा का सारा स्टीम डिस्टिल्ड है। स्टीम डिस्टिल्ड एक ऐसी प्रोसेस है जो हम लोग किसी भी प्लांट के एक्सट्रैक्ट को स्टीम के थ्रू प्योरिटी की तरफ लेकर आते हैं और फिर वो प्रोडक्ट बनता है। तो जो भी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले गए वो सारे स्टीम डिस्टिल्ड है, इट मीन्स कि वेरी मच प्योर और जो बिल्कुल कहते हैं ना नेचर के बिल्कुल करीब वाली चीज़ें, कोई भी सिंथेटिक एडिशन नहीं है। दैट्स आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ और मैं कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर हूँ इस ब्रांड के साथ में, तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि इस ब्रांड के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला।
मैम बात करें जो आप ऐसे डॉक्टर हैं, क्योंकि ज़्यादातर नेचुरल में दिक्कत होती है कि काफ़ी कहते हैं कि नेचुरल जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो केमिकल्स भरे होते हैं, कहीं ना कहीं 1% केमिकल्स मिलता है, अदर प्रोडक्ट्स में काफ़ी में केमिकल्स है। आप ऐसे कैसे श्योरिटी करेंगे इस प्रोडक्ट में केमिकल का नहीं होगा? देखो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, अगर मैं बात करूँ नेचर के साथ में, तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं नेचर से कोई फ्रूट अगर मैं ले रही हूँ तो वो फ्रूट ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का प्रिजर्वेटिव या हमें उसको प्रिजर्व रखना पड़ेगा तो ही वो स्टे करेगा। सेम चीज़ें हैं हमारे जो भी ब्रांड है इसके अंदर, इसमें प्रिजर्वेटिव ज़रूर मिलेंगे जो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव है, जैसे डिपेंथेनॉल की अगर हम बात करें, लेकिन ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है। तो सिर्फ प्रिजर्वेटिव के अलावा कुछ भी इसमें ऐसा नहीं डाला गया है जो नेचुरल नहीं है। और नेचर को भी अगर आपको थोड़ा सा प्रिजर्व करके एक बॉटल में अगर भरना है तो आपको प्रिजर्वेटिव का तो कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। बट उसके अलावा जितने भी हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं, एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट्स हैं, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट्स हैं, और जितने भी एक्टिव्स इस कॉस्मेटिक में डाले गए हैं वो अरोमा एक्टिव्स हैं। अरोमा एक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ, दीज आर वेरी मच इको फ्रेंडली, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ नेचर एंड फ्रेगरेंसेस आर वेरी गुड। तो अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी बात अगर करूँ, तो जितना नेचुरल के साथ में एसेंशियल्स है, इससे ज़्यादा नेचुरल आई थिंक कोई ब्रांड हो नहीं सकता। तो जितना हम कर सकते थे इस ब्रांड के साथ में, जितना इसको नेचुरल रख सकते थे उतना हमने इसको रखा। और रिजल्ट्स नो डाउट बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। जब हम प्रोडक्ट को फील एंड टच भी करते हैं तो हमें लगता है कि हम नेचर के साथ हैं, हमें कुछ भी ऐसा फील ही नहीं होता कि इसमें सिंथेटिक। इट मीन्स की प्योरिटी है। तो अभी जो कंपनी 2 प्रोडक्ट से शुरू हुआ था और 18 प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं? अगर मैं बात करूँ तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डेली यूज़ के ही प्रोडक्ट हैं। एक रूटीन में जो स्किन केयर हम लोगों को होम केयर एक ब्यूटी थेरेपिस्ट जो भी प्रेस्क्राइब करती है, या फिर ट्रीटमेंट के बाद जो आफ्टर केयर हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट प्रेरी एसेंशियल के पास है। और एक और चीज़ और है कि हम लोग जो डेली सोप जो हम बच्चे के लिए यूज़ करते हैं, एक छोटा जो न्यूबॉर्न बेबी है वो भी अगर प्रेरी एसेंशियल की सोप अगर यूज़ करता है तो उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा नेचुरल है। Hello everyone, it's Charu from Pile Makeovers this side, and I am a makeup artist, a certified makeup artist from Surat, and I have recently achieved many awards regarding this event, and I have completed my makeup from Surat and even from Delhi, and actually I can create every sort of look, that is Brazilian eye makeup, airbrush makeup, HD makeup, and everything. I have been certified in these things. I have been certified from Kashish Jain, she is a great makeup artist from Surat, and even from GS Sosa. I have learned all these educational things from the online sessions, which is from Instagram BCAI Surat, and I am very thankful to Prior Essential for organizing this seminar and giving me an opportunity to work with them, and I am very thankful to this. की जो लाइन है वो ही क्यों चुनी? ओके सो एक्चुअली मैंने अपनी एजुकेशन जैसे करी है, मैंने बीकॉम ऑनर्स करा है एंड आई एम परस्यूइंग एमकॉम स्टिल नाउ। आई एम 22, मैं भी 22 साल की हूँ, लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि मेरी मम्मी का सैलून है एंड मम्मी को देख के मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा इस मेकअप की लाइन में। और मैंने सुना है कि भाई क्या कहते हैं, काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट जिनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ, शी इज़ 21 एंड शी इज़ अ वेरी नाइस मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम सूरत। तो उनको देख के मेरे को बहुत इंटरेस्ट हुआ। दिस लॉकडाउन बेसिकली, ये लॉकडाउन में ही मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि मैं इस मेकअप की लाइन में जाऊँ, एंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस 5 years इन दिस लाइन। तो मैंने लॉकडाउन में सारे ऑनलाइन सेशंस लिए, मैंने ब्राज़ीलियन मेकअप करा, और इसी चक्कर में मैं यहाँ पे इस लाइन में आई हूँ क्योंकि मेरे को लाइन बहुत पसंद है मेकअप की, और मेरे को लुक्स क्रिएट करना बहुत पसंद है आई मेकअप की। मेकअप के बारे में मेन जो टॉपिक्स होते हैं ऐसे क्या हैं जो मेन छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं मेकअप के? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि मेकअप में लोग बहुत मिस करते हैं कि उनका फेस ब्लैक पड़ जाता है, मेकअप ग्लो नहीं करता, तो लोग क्या कहते हैं क्लेंजिंग, CTM जो बेसिक होता है मेकअप का, वो लोग मिस करते हैं। व्हाट इज CTM? CTM होता है क्या, क्लेंजिंग होती है, टोनिंग होती है, मॉइस्चराइजिंग होती है। जब तक स्किन को प्रिपेयर ढंग से नहीं करते तब तक ग्लो नहीं आता स्किन पे वो। तो इसीलिए अगर कोई बेसिक मेकअप का ढंग से पकड़ लेता है, कोर पकड़ लेता है, तो वो मेकअप में एक्सेल कर सकता है। मेकअप एटलीस्ट मेकअप काफ़ी टाइप के मेकअप्स होते हैं, तो मेन जो एक नॉर्मली जो मेकअप आता है क्या कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? ओके तो सटल लुक होता है मेनली, एंड देन HD मेकअप होता है, एयर ब्रश मेकअप होता है,
और ब्राज़ीलियन मेकअप होता है। सटल लुक जो होता है बिल्कुल नॉर्मल सिंपल लुक होता है विच इज़ यूजिंग अ गुड फाउंडेशन, HD फाउंडेशन उसके अंदर यूज़ होती हैं। एंड अगर हम बात करें ब्राज़ीलियन मेकअप की तो उसके अंदर प्रोफाउंड प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं जो ब्राज़ीलियन के मेकअप आर्टिस्ट नॉर्मली यूज़ करते हैं। एंड HD मेकअप के अंदर भी काफ़ी टाइप के लुक्स क्रिएट कर सकते हो हम, विच इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी फाउंडेशन, फेंटी ब्यूटी फाउंडेशन। काफ़ी फाउंडेशन ऐसी आती है ब्रांड की और मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं जिनसे आप लुक क्रिएट कर सकते हो। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग मेकअप को अवॉइड ही करते हैं और उनके पास टाइम तक वो मेकअप कर सके, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ओके, सो द थिंग इज़ क्या कहते हैं, नॉर्मली लोग मेकअप प्रेफर नहीं करते हैं एंड इवन आई थिंक इतना मेकअप एसेंशियल नहीं होता, बट जब ज़रूरत हो अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने की तो आपको मेकअप करना पड़ता है। पुट ऑन मेकअप करेगा तो अपने आप ही ग्लो आएगा स्किन पे एंड द थिंग इज़ यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। तो इसी चक्कर में आपको मेकअप यूज़ करना चाहिए एंड प्रेफरेबली आप प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करो जिससे आपकी स्किन डैमेज ना हो, सो आपको क्या कहते हैं मेकअप करने में भी इंटरेस्ट रहेगा। मैं बात करें जो आज की जो लाइफ है उसमें मेकअप को लेकर काफ़ी जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो केमिकल्स आते हैं, लेकिन लोग डरते हैं कहीं हमारे फेस की खराब ना हो जाए, तो इसमें केमिकल्स को लेकर आपका क्या कहना है? सो द थिंग इज़ क्या कहते हैं केमिकल बहुत होते हैं, इसीलिए मैंने जो आज सेमिनार है आई एम अटेंडिंग विद प्रायर एसेंशियल्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली, क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट हैं वो 100% ऑर्गेनिक है। अगर आप उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट से जाओ, एवरीथिंग से जाओ, जो बेसिक चीज़ है मेकअप की विच इज़ CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, आपको क्लेंजर भी जो है ऑर्गेनिक का मिल जाएगा, आपको टोनर भी ऑर्गेनिक का मिल जाएगा, ऑर्गेनिक के सीरम्स आते हैं, ऑर्गेनिक का मॉइस्चराइजर आता है और ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही नाइस है मेकअप के लिए एंड ऑर्गेनिक बहुत प्रायर एसेंशियल जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक ब्रांड है। सो आई प्रेफर कि अगर इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है और कितने मेकअप करना हो तो एक अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करो सच एज प्रायर एसेंशियल्स। आज की डेट में मेकअप्स के काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं, काफ़ी कम प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन आपने जो प्राइस का बताया कि मेकअप है तो लोगों को कैसे ट्रस्ट होगा कि इसमें 100% आउट नहीं करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज आपको जो नेचुरल चीज़ है उसका ऑटोमेटिकली अपनी स्किन पे ग्लो पता चल जाएगा। सो द थिंग इज आप ऑर्गेनिक जो ब्रांड है अगर आप उसको एक बार यूज़ करके देखोगे यू विल इवेंचुअली फील, आपको खुद फील होगा कि मेकअप से आपका क्या बेस जो इतना अच्छा बनता है, तो आप और मेकअप यूज़ अच्छा कर सकते हो इस चीज़ से। थैंक यू।